नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार गिरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुका क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं 15 क्वेश्चन मैंने दिया है, देखते हैं आप लोगों कितना स्कोर कर पाते हैं। अपना स्कोर आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके 15 में से कितने सही हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है टोटल पाउल्ट्री पॉपुलेशन इन इंडिया एट प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट टाइम में टोटल पाउल्ट्री कितना है भारत में। तो इसका राइट आंसर है 729 मिलियन। 729 मिलियन जो है पाउल्ट्री की पॉपुलेशन है, यानी कि मुर्गियों की पॉपुलेशन भारत में 729 मिलियन है। टोटल लाइव स्टॉक का मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी, म्यूल्स, इन सब चीजों को मिला के लाइव स्टॉक बोलते हैं। इनकी टोटल पॉपुलेशन भारत में कितनी है, तो आपका राइट आंसर जो है वो है 512 मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर अगला है हाईएस्ट नंबर ऑफ कैटल आर फाउंड इन व्हिच स्टेट, मतलब कि सबसे ज्यादा कैटल, सबसे ज्यादा पशु किस स्टेट में है, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पशु हैं। तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पशु हैं। अब मध्य प्रदेश को याद कैसे कर सकते हो, इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है, मध्य प्रदेश में जंगल जो हैं वो सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जंगल यानी कि सबसे ज्यादा घास, झाड़ियां, और सबसे ज्यादा घास मतलब सबसे ज्यादा चारागाह, और सबसे ज्यादा चारागाह तो सबसे ज्यादा कैटल। समझ गए, याद हो जाएगा ना ऐसे। सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा जंगल, सबसे ज्यादा जंगल तो सबसे ज्यादा झाड़ियां, सबसे ज्यादा झाड़ियां तो सबसे ज्यादा घास, और जो घास ज्यादा होगी तो क्या होगा, कैटल। अपने आप चारागाह जो ज्यादा हो जाएंगे तो कैटल वहां ज्यादा होंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इंटर रिलेट करके। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ बफेलो आर फाउंड इन व्हिच स्टेट, सबसे ज्यादा बफेलो, सबसे ज्यादा भैंसे हैं किस स्टेट में पाई जाती हैं, तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भैंसों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आप लोग ऐसा महसूस भी करते होंगे, क्योंकि गाय बहुत कम लोग पालते हैं भारत में, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग क्या पालते हैं, भैंस ही पालते हैं। अब अगला क्या है, एवरेज यील्ड ऑफ एग्जोटिक काऊ, यानी कि जो एग्जोटिक काऊ है उसकी एवरेज यील्ड कितनी होती है, तो उसकी एवरेज यील्ड है 11.21 किलोग्राम पर डे। ठीक, अब देखो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन ऑफ गोट इन इंडिया, बकरी का औसत मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन कितना है, एक बकरी एक दिन में कितना दूध देती है, तो ये कितना देती है, लगभग आधे लीटर दूध देती है, आधा किलोग्राम दूध बकरी देती है। टोटल नंबर ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड, भारत में जो कैटल है यानी कि जो गाय हैं, गाय की इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी कितनी प्रजातियां हैं, तो भारत में स्वदेशी 39 प्रजातियां यानी कि 39 प्रजातियां स्वदेशी हैं। अब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क हाईएस्ट इन व्हिच स्टेट, मतलब कि सबसे ज्यादा मिल्क की उपलब्धता, पर कैपिटा मिल्क की उपलब्धता किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो आपका राइट आंसर है पंजाब। पंजाब में हर आदमी ज्यादा दूध उपलब्ध है। जैसे कि पर कैपिटा उपलब्धता का मतलब कि एक आदमी को कितना दूध वहां औसत रूप से मिल रहा है, तो ये पंजाब में सबसे ज्यादा है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया, भारत में एक आदमी को औसतन रोज कितना दूध मिलता है, तो ये मिलता है 375 ग्राम पर डे। अब अगला क्वेश्चन है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग, पर आदमी, एक आदमी एक साल में औसत रूप से कितने अंडे की उपलब्धता है, मतलब कि कितने अंडे एक आदमी के लिए उपलब्ध हैं पूरे साल में मिला के, तो आपका राइट आंसर है 74, 74 अंडे एक आदमी के लिए उपलब्ध है हर एक साल में, एक साल में 74 अंडे एक आदमी। हाईएस्ट एग प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया, हाईएस्ट एग प्रोड्यूसिंग स्टेट, मतलब कि सबसे ज्यादा एग उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक, अब अगला
हाईएस्ट एग प्रोड्यूसिंग कंट्री, अब कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा अंडे का उत्पादन करती है? तो राइट आंसर है चाइना। जो अमेरिका है ये सबसे ज़्यादा मीट का उत्पादन करता है। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या है? चाइना। गवर्नमेंट्स टारगेट टू इंक्रीज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इन 2020, मतलब कि अभी इस समय तो 74 अंडे एक वर्ष के लिए उपलब्ध हैं एक आदमी पर, लेकिन गवर्नमेंट का क्या टारगेट है कि 2020 के अंत तक हम इसको कितना लेके चले जाएं? इसको लेके चले जाएं 81, यानी कि 74 से बढ़ाकर इसको कितना कर दें? 81 अंडे पर ईयर कर दें। ये गवर्नमेंट का टारगेट है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट शेयर ऑफ मीट इन द मीट प्रोडक्शन, मतलब कि मांस उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा मांस उत्पादित किया जाता है? जैसे कि जो मांस उत्पादित हो रहा है, तो मांस चाहे वो भैंस का होता है, गाय का होता है, भेड़ बकरी का होता है, मुर्गी का होता है, तो इन सभी मांसों में सबसे ज्यादा मांस किसका उत्पादित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है पाउल्ट्री, यानी कि मुर्गी। मुर्गी का सबसे ज्यादा मांस भारत में उत्पादित होता है। जितना भी मांस उत्पादित होता है भारत में, उसमें सबसे ज्यादा शेयर मुर्गी के मांस का होता है। अब अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, मतलब कि सबसे ज्यादा मीट प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा मीट कहाँ उत्पादित होता है? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या तो सबसे ज्यादा खाने वाले, और सबसे ज्यादा खाने वाले तो सबसे ज्यादा पैदा करने वाले। ठीक, तो प्रोड्यूसिंग ऐसे याद कर सकते हो। अब थैंक्स फॉर द अटेंडिंग माई क्लास। 15 ही क्वेश्चन थे। आप लोगों ने कितना स्कोर किया, अपना स्कोर जरूर लिखें, और इसी तरीके के और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में एक किसी नए टॉपिक के साथ और नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।